हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जैसे कि ये सेशन रखा गया डीएससी के अंडर में, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मेरा नाम है उमेर अहमद, बाई कास्ट धारेजो। आई बिलोंग टू घोड़की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आज जो सेशन रखा गया वो इस वजह से रखा गया ताकि जो चीज़ें मैंने महसूस करी हैं सोसाइटी के अंदर, बिकॉज आई हैव टेक थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन सिंध। बाहर के अकाउंट्स को आप काउंट ही ना करें, जो कि मोस्टली सिक्योरिटी कंसर्न टू दी फेसबुक थे, ठीक है। मतलब फेसबुक में जो आपके पास फ्लॉज हैं, आपके पास जो मिस्टेक्स आप करते हैं, उसकी वजह से आपके अकाउंट्स टेक ओवर हो जाते हैं। तो आज का सेशन इसलिए है कि वो समझाया जा सके कि आखिर आप कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। और हैकर्स आपके अकाउंट को किस तरह, या सिक्योरिटी आपकी को किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आज कवर करूँगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मिनट तक ये मतलब ऐसे ही चलेगा, देन आई शेयर माई स्क्रीन और पहले आपको नॉलेज दे दें। देन सुफियान प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक प्लीज़। You can ask your questions later on by just dropping in the checkbox or turning on the mic when I'll give you the permission. Okay. अभी देखें, आप फेसबुक चलाते हैं, आपने अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करा कि आपने बस नंबर पे बनाया। मोस्टली बता रहा हूँ, मोस्टली जो होते हैं वो नंबर पे बनाते हैं। और अगर आपने फेक अकाउंट चलाना है, लाइक थोड़े थोड़े तो मतलब वो काम चलते हैं ना, कभी कभी फेक अकाउंट का काम चल जाता है। नॉट दैट नेगेटिवली बट पॉजिटिवली। कभी यार किसी को पोक करने के लिए चले गए, किसी को भाई कमेंट करने के लिए चले गए। आजकल तो बीच में चल रहे थे कि भाई इलेक्शंस चल रहे हैं। भाई व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस, फेसबुक के इलेक्शंस। इलेक्शंस किस तरह से, वो कह रहे थे कि भाई चलो यार अब फलां की डीपी लगाते हैं, फलां की डीपी लगाते हैं, जस्ट वोट, और पता लगे कि भाई ए वाला जीतता है या बी वाला जीतता है। आप दो बस दो माई मेमोरीज। तो ये बहुत अर्सा पहले की बात है। तो समहाउ लॉकडाउन में बंदे टाइम पास कर रहे, तो इस वजह से भी आप जीमेल पे अकाउंट्स क्रिएट करके, फेक मेल्स पे अकाउंट क्रिएट करके लोग चलाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, नंबर लगाते हो, उसके बाद जो मिस्टेक करते हो वो पासवर्ड बनाने के बाद आप जीमेल ऐड नहीं करते मोस्टली। और जो गर्ल्स होती हैं उनकी भी बात, तो वो मोस्टली जीमेल पे बनाती हैं, नंबर पे नहीं बनाती। हाँ, समहाउ जिनको पता नहीं होता कि यार बस जीमेल पे भी बना सकते हैं डायरेक्टली, तो वो नंबर पे बना देती हैं। बट सबसे पहले कि वो मिस्टेक ये करते हैं कि जीमेल ऐड नहीं करते जब उनका अकाउंट लॉक हो जाता है या सिक्योरिटी पे चला जाए। सिक्योरिटी चेक एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आगे कि सिक्योरिटी चेक प्रॉब्लम किस वजह से होती है जब उस पे चला जाता है। या दूसरी मिस्टेक, जो भी आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, पूरी तरीके डिसेबल हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा मसला जो कि इस साल हुआ, जो कि इस साल के सबसे बड़े मसाइल, तो वो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले में अपने 3 सालों के जो रिकॉर्ड है और उसमें से मैं चूज़ करके बताऊँ कि कौन कौन से अटैक्स हमने परफॉर्म करवाए थे अपनी टीम्स और जो हमारी नेबर टीम्स थी उनसे। तो वो नहीं बताने वाला ज़्यादातर पिछले 3 साल से। इस साल के बताऊंगा क्योंकि इस साल वाले अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, अकाउंट्स और सॉरी अटैक्स, ठीक है। आज जो तीसरा हमारा सबसे बड़ा अटैक था और जो आपकी मिस्टेक थी वो ये थी, आपके अकाउंट्स जो थे वो पबजी वाले मोस्टली हैक हो रहे थे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके खुद के या दूसरों के पबजी वाले अकाउंट्स, फ्री फायर वाले अकाउंट, लाइक गेमिंग अकाउंट्स जो होते हैं वो मोस्टली हैक हुए थे। किसी ने भाई रॉयल पास ले लिया, किसी ने भाई पिछले पता नहीं कितने सीजन्स का रॉयल पास लिया। आई एम नॉट अ गेमर, मैं पबजी वगैरह नहीं खेलता, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई जस्ट हैव अ बिट नॉलेज अबाउट पबजी। सो उन्होंने ये चीज़, भाई उनके अकाउंट्स हैक होना शुरू हो गए, उनके अकाउंट्स रिमूव हो गए पबजी वाले, फिर अकाउंट वापस हो गया या कुछ इस तरह के सीन हुए। तो सब पैसा गया भाई पानी में। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो कि मेरे पास 3 साल में कम अज़ कम आई गेस 150 केसेस आ चुके हैं गर्ल्स के। वो केसेस ये थे कि वो आती हैं, कहती हैं हम फ़लाँ मतलब हमारा जो एक्स था, हमारा फ़लाँ दोस्त था, उनके साथ हमारी पिक्स शेयर थी। और ठीक है, वो जो पिक्स थी वो हमारी लीक हो रही हैं, ब्लैकमेल कर रहा है, फ़लाँ 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 फ़लाँ। फर्स्ट मिस्टेक ये है कि आप अपनी प्राइवेसी खुद नहीं रखती और पिक्स वगैरह शेयर हो जाती हैं, दैट्स अ फाउल पॉइंट, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि आपके अकाउंट में सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी किस तरह से नहीं होता, वो चाहती हैं कि 150 केसेस में कुछ इस तरह के केसेस थे कि हमारे जो अकाउंट्स थे वो टेक ओवर हो गए। मोस्टली जो केसेस थे 150 में से वो ये थे कि हमारे अकाउंट्स हैं वो टेक ओवर हो गए और हमारी वो उसमें पर्सनल डेटा थी वो चली गई। ये भी मिस्टेक है, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। तो इट्स समहाउ ये आपको बहुत 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 नेगेटिव इम्पैक्ट तक लीड करके चले
जाते हैं। सिर्फ आपकी सिक्योरिटी, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स, आपने अकाउंट बनाया, चलाने लग गए भाई, सर्फिंग कर ली, वकार जक्का की वीडियोस देख ली, आपने भाई पेजेस सर्फ कर लिया, आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, वट एवर, पर आपकी मिस्टेक्स तो है ना, मिस्टेक्स तो बहुत सारी है, ठीक है। पर अब देखें इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है। नो बडी हैज़ टोल्ड यू कैसे करना है, यू जस्ट गो एंड सर्च, गो फॉर यू नो कि हाउ टू सिक्योर फेसबुक, हाउ टू सिक्योर दैट थिंग, दिस थिंग, दैट थिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फेसबुक फर्स्ट, बिकॉज फेसबुक की सिक्योरिटी बहुत ही वनरेबल है, बिकॉज आपकी मिस्टेक्स की वजह से, इट्स नॉट दैट सिस्टम, आपकी मिस्टेक्स की वजह से। बिकॉज फेसबुक एक, समझें वो वहाँ पे बंदे जो बैठे हैं उनको पता नहीं लग रहा होता कि हु एवर इज़ यूजिंग, ये गारंटी की बात है। लाइक मैंने एक गर्ल का अकाउंट, वो चला रही है 1 साल से, मैं उसका मोबाइल टेक ओवर कर लूँ या मिसाल के तौर पर उसका अकाउंट मैं चलाऊँ, तो उसको क्या आगे, उनको क्या पता, वो हमारा एक कैमरा एक्सेस करके तो नहीं देख रहे हैं ना ब्लाइंडली कि यार कौन बैठा है आगे, बॉय है गर्ल है, कौन चला रहा है, ठीक है। इस तरह से फेक अकाउंट्स हैं। तो ये आपको कवर करना है कि किस तरह से आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। एंड या आई शेयर माई स्क्रीन, सुफियान, आई एम जस्ट सीइंग योर मैसेज, आई शेयर माई स्क्रीन सून। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी कवर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप सिक्योरिटी के कवर करेंगे। आई विल बी शेयरिंग नॉलेज अबाउट 3 सिक्योर, मतलब जो सोशल मीडिया का वो होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फेसबुक, उसके बारे में पहले बता दूं, कज मेजर जो पार्ट हमारे सेशन का होगा लाइक 70% वो होगा सारा फेसबुक के मुतलिक, बिकॉज और दूसरा जो होगा वो हमारा व्हाट्सएप के मुतलिक। थर्ड वन इज़ अ लिटिल बिट अबाउट इंस्टाग्राम भी, ओके। इंस्टाग्राम थोड़ा सिक्योर है बट इज़ अंडर फेसबुक ना हो, सो आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। मैं एज हैकर अब आपको बताता हूँ कि पहले कौन सी चीज़ होती है जो हम आपके अकाउंट्स टेक ओवर करते हैं। वो होती है फ़िशिंग लिंक। फ़िशिंग, ना दैट FISHING, दैट इज़ PHISHING, ठीक है। फ़िशिंग PH के स्टार्ट से। तो वो फ़िशिंग किस तरह से होती है, यू नो, आपने मोस्टली जो भी आपने ऐसे किसी ने काम किया हो इस चीज़ में, तो वो शैडो वेव का नाम सुना होगा, जी शेडो का नाम सुना होगा, वेब का किंग का नाम सुना होगा, ठीक है। ये 3 जो मोस्टली जो यूज़ होती थी पहले, नाउ आई गेस ये सारी डाउन हो चुकी हैं वेबसाइट्स, ठीक है। तो इनसे काम नहीं होता है ज़्यादा। शेडो वेब अवेलेबल, सॉरी जी शेडो अवेलेबल है, बट उससे जो रॉ लिंक निकलती है वो रिस्ट्रिक्टेड है इन द मैसेंजर, इन द फेसबुक लाइट, तो सेंड भी नहीं होती कभी कभार, ठीक है। तो वो है फ़िशिंग लिंक। मोस्टली पहले उससे काम किया जाता है। फ़िशिंग लिंक का काम ये होता है, अब आपको बेवेयर भी करता चलूँ, अटैक भी बताता चलूँ, आपको बेवेयर भी करता चलूँ कि इससे कैसे बचना है। अब आपको कोई लिंक भेजे और दैट शोज़ पिक्चर ऑफ फेसबुक, एनी गेम, ठीक है। अब मैंने कोई फ़िशिंग लिंक बनाई जो कि पबजी की तरह दिखती है, मैंने कहा भाई फ्री यूसी ले लो, फ्री 8 बॉल के कॉइन्स ले लो, फ्री ऑटो लाइक ले लो, फ्री फलां ले लो, फ्री फलां, इस तरह से। और वो पिक्चर शो कर रही है मैसेंजर में कि हाँ यार ये तो फेसबुक की शो कर रही है, लाइक इट्स ओरिजिनल, ठीक है। जब सेंड हुई, आप जस्ट आपने क्लिक तक नहीं किया, और मोस्टली बंदे कहते हैं क्लिक पे आपका डेटा चला जाता है, दैट इज़ नॉट सो। एक फ़िशिंग एक फॉर्म होता है, फ़िशिंग लिंक एक फॉर्म होता है, जब तक आप उसको फिल नहीं करते तब तक वो आगे और प्रोसीड नहीं करते, तब तक आपकी डेटा जो है वो अटैकर के पास या हैकर के पास नहीं जाती, आप तब तक विक्टिम नहीं बनते। अब मैंने मिसाल के तौर पर, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कोई भी नाम ले लेते हैं, लेट मी सी द पार्टिसिपेंट फर्स्ट। तो मैं नाम लेता हूँ, आई गेस लाइक सफ़ीर ले लिया मैंने नाम, ठीक है। अब सफ़ीर है, मैंने उसको लिंक सेंड करी, मैंने लिंक में क्या, लिंक कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि इट लुक्स लाइक कि वो फेसबुक है, बट जब जैसे आप वो क्लिक करेगा उसको फेसबुक ही दिखेगा, ठीक है। बट आपको नोट करनी है ये चीज़, ऊपर अगर आप कोई पीसी यूज़ कर रहे हैं, ऊपर जो लिंक होती है, यूआरएल वाला पोर्शन होता है, बार होता है, उसमें चेक करें कि क्या www.facebook.com है, ये कुछ और है, ठीक है। कुछ और लिंक है और नीचे आपको फेसबुक शो हो रहा है, दैट इज़ द साइन कि वो फेसबुक की नहीं है। या पबजी की अगर आपको ओरिजिनल साइट का पता है कि पबजी की ओरिजिनल साइट जो है, या फ्री फायर की FF की है, जो आपको पता है कि किस तरह से, इंस्टाग्राम की है, आपको पता है कि ओरिजिनल वेबसाइट किस तरह से दिखती है, ऊपर जो अपना और यूआरएल बार होता है आपको पता है, तो आप कंफर्म कर लें कि वही है या नहीं है। आप डायरेक्टली नीचे फॉर्म फिल ना करें, आप जैसे कि नीचे आपको क्रेडेंशियल्स फिल करना है। मैंने आपको लिंक भेजी सफ़ीर को, सफ़ीर ने क्या करा, नीचे भाई अपना ईमेल पासवर्ड लगा दिया, और ईमेल पासवर्ड लगाने के बाद क्या हो गया भाई, मैंने क्या किया, उसका पासवर्ड मेरे पास आ गया, उस जहाँ पे मैंने वो अपना क्या आई गेस पोर्ट रन किया है, ठीक है, जहाँ पे मैंने अपना सेशन रन करा है। सेशन कौन सा, हैकिंग सेशन। whoever has turned on his or her mic, please turn off, okay.
अब वो सेशन ऑन हो गया मेरे पास क्या हो गया, इसका अकाउंट टेक ओवर हो गया। सो फर्स्ट थिंग इज़ आप फिशिंग से बचें, दैट इज़ पॉपुलर रन, आपको फिर से भी बता दूं। और ऐसा ना समझें ये सी शेड और ये जो अलग दिखे और इस तरह से, ना 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 ना, आजकल बहुत टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है, हैकर्स ऐसा भी कर सकते हैं। और दैट इज़ पॉसिबल, एक ओल्ड ट्रिक है हमारे लिए, आपको बताता चलूँ कि आपको फेसबुक की तरह दिखेगा, यूआरएल भी फेसबुक की तरह दिखेगी, पर फिर भी आपका अकाउंट हैक होगा, ठीक है। सो ट्रस्ट दोज बडीज़ जो आपके क्लोज हैं, आपके फेवरेट्स हैं, आपको पता है कि ये ट्रस्टीज़ हैं हम मेरे, ठीक है, और ट्रस्टेड हैं। तो इन उनके ऊपर यकीन करके उनकी लिंक को आप ओपन करें। इफ़ दैट लिंक इज़ शेयर्ड, वो शेयर करता है कहीं और से, कहीं और को से, मतलब कहीं भी, जैसे फेसबुक आई मीन व्हाट्सएप पे आ जाती हैं कहीं भी लिंक, भाई ये कर लो, फला फ्री लैपटॉप ले लो, फ्री ये ले लो, फला चीज़ ले लो, मतलब आलू ले लो, भिंडी ले लो, के वाला सीन होता है। तो उन चीज़ों से बचें, उन चीज़ों से बचें, और शेयर्ड लिंक या फॉरवर्ड लिंक पे ट्रस्ट ना करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रस्ट ना करें। सेकेंड थिंग, अपने ब्राउज़र जो आपका यूज़ करते हैं, मोस्टली आप यूज़ करें, अगर डाउनलोडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप यूसी ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र, ये दोनों यूज़ करें मोस्टली। इफ़ यू हैव योर ओन ब्राउज़र ऑफ योर मोबाइल, लाइक एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, मैं एंड्रॉयड यूज़र, तो मैं आपको बताता चलूँ। तो एंड्रॉयड में आप जो आपका मिसाल के तौर पर वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, तो उसके अंदर जो क्या होता है, अपना ओरिजिनल ब्राउज़र होता है, तो मोस्टली उससे यूज़ ना करें, दैट इज़ वल्नरेबल। वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, बिकॉज जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आया है वो ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स में सिक्योरिटी का इशू भी होता है, ठीक है। अब क्रोम जो है हमारा, देखें क्रोम बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, एस एस एल यूज़ होती है उसमें, ठीक है। वन सेकेंड प्लीज़। सॉरी फॉर दैट, बाहर जनरेटर चल रहा है और जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है तो यूल यू नो सफ़र फ्रॉम नॉइज़, तो इस वजह से आई जस्ट टर्न ऑफ माई माइक फॉर वाइल। अब देखें, एस एस एल यूज़ होती है मोस्टली साइट्स को कवर करने के लिए, एच टी टी पी को रिफ्यूज़ करती है, और जो बहुत सी आपकी फ़िशिंग लिंक्स चलती हैं वो एस एस एल के बगैर एच टी टी पी रिक्वेस्ट सिर्फ क्या कहती हैं, सेंड और रिसीव करती हैं, तो इस वजह से वो सिक्योरिटी उसकी वजह से, दैट इज़ समथिंग डीप। तो मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू शेयर सम पॉइंट्स जो बहुत ईजी हो आपके लिए, बिकॉज देयर आर सम बरीज जो नॉन टेक हैं यहाँ पे। अब देखें, फ़िशिंग हो गई कवर, फ़िशिंग लिंक इस तरह से होती है। आपको फॉर्म वगैरह कहाँ पे फिल नहीं करना, कहीं पे भी कोशिश करें अपने अकाउंट सिक्योर रखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यार ऐसा कोई अकाउंट है जो कि मैंने फेसबुक के थ्रू ही रन करवाना है, कोई लिंक है मैंने ओपन करनी है, तो उसके लिए आप एक टेम्पररी अकाउंट बना दें, जो कि आपको मैं मेल्स बता देता हूँ। टेम्प मेल यूज़ करें, आप येंडेक्स मेल यूज़ करें, आप अपना स्पैम बॉक्स यूज़ करें, ये छोटी एप्लीकेशंस हैं जो कि फेक मेल्स बनाती हैं, उस पे आप अकाउंट छोटा बना लें। अगर आप चाहते हैं नंबर के लिए बनाना, तो इसके लिए आप यूज़ करें, हस्ट एप्लीकेशन है वो यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी एप्लीकेशंस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू यूजिंग याहू, दैट इज़ अ काइंड यू नो, आप ट्रैश मेल्स यूज़ करें, उसके अलावा आप हॉट मेल्स यूज़ करें, तो आपकी मेहनत कम लगती है, इमीडिएटली आपको ईमेल्स मिल जाते हैं, छोटा सा अकाउंट बना लिया, वो रख लिया भाई टेम्पररी। बट इफ़ यू यूज़ योर पर्सनल अकाउंट, तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो लिंक आप जो खोल रहे हैं, आप चला रहे हैं, तो वो बेहतर है या नहीं आपके लिए। सो इस चीज़ से बिवेयर ले, लिंक्स ओपन ना करें, ठीक है। सेकेंड थिंग जो कि मोस्ट मोस्ट मोस्ट, मैं ऐसा नहीं है कि मैं असेंडिंग में ऑर्डर में जाऊँ कि छोटी छोटी चीज़ें बताते बताते लास्ट में सस्पेंस दे के सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ। सेकेंड थिंग मैं बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे कम अज़ कम इन लॉकडाउन और उससे थोड़ा सा पहले, लाइक मार्च के लास्ट से लेकर, कम अज़ कम मैं कहता हूँ 1.5 माह के अंदर, सिर्फ मैंने बात करूँ मेरे टीम की नहीं, आई लेफ्ट माई टीम अराउंड 10 months अगो। तो ये सब काम छोड़ चुके हैं हम, ये टीम्स वगैरह, गैंग्स वगैरह सब कुछ बंद हो गया, बिकॉज साइबर क्राइम का सीन बन रहा था इस वजह से, ठीक है, लीगल एक्टिविटीज़ थी इस वजह से। ये हमारी पूरी मार्केट थी। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस फ्रॉम 3 years, ठीक है, जनवरी या फरवरी में 4 साल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें, हमारी मार्केट ऐसे ही चलती थी आपके अकाउंट्स की सिक्योरिटी की वीकनेस की वजह से। अब सेकेंड थिंग जो सबसे बड़ी गलती है वो है आपका पासवर्ड। वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा मज़ा है, बहुत मेमोरीज याद आ जाती है ना, कि यार पासवर्ड्स जैसे बंदे वीक रखते थे, हम कैसे उनके अकाउंट्स उठाते थे। 1.5 माह के अंदर मैं आपको बताऊं, कम अज़ कम मैंने
काम किया होगा अगर मैं घंटे काउंट करूँ, 1.5 माह पूरा काम नहीं किया मैं। ऐसा कोई फ्रॉग वगैरह नहीं हूँ कि हाइबरनेशन करके, लाइक बायोलॉजी वाले समझ जाएंगे, फ्रॉग नहीं हूँ कि हाइबरनेशन करके लगातार जो हाइबरनेशन होती है इस तरह का प्रोसेस लेके बैठ गया भाई, सारा दिन काम किया, 1.5 माह काम किया। ना 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 ना, मैंने बस कम अज़ कम मैं कहता हूँ मेरी मेहनत जो थी 1.5 माह के प्रोसेस के अंदर वो कम से कम 7 या 8 घंटे की थी। 7 या 8 घंटे की मेहनत में, ऐसा समझे 7 या 8 घंटे में कम से कम 750 से लेकर 900 तक अकाउंट्स हैक करे थे। 750 से 900 तक अकाउंट्स हैक, एंड स्टिल आई हैव अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो अराउंड 550 बनते हैं कम अज़ कम, एंड आई डोंट यूज़ दोज बिकॉज देयर इज़ इलीगल। एंड और उनमें से मोस्टली डेड अकाउंट्स हैं, फिक्र ना करें, किसी का भी प्राइवेट डेटा हम लीक नहीं करते बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का काम हो तब होता था दिस वर्ड इज़ यू नो जस्ट हाईलाइटेड। और कोशिश करें इस चीज़ को ज़्यादा ना फैलाएं दैट आई विल बी यू नो टेक्सटिंग उमैर एंड आई विल बी आस्किंग कि यार फ़लाँ का डेटा निकालो, फ़लाँ में मतलब उसके मैसेजेस पढ़ने हैं, यू नो बहुत सारे केसेस आते हैं। आई जस्ट लेफ्ट दोज थिंग्स, नोबडी कैन टेक्स्ट मी प्लीज अवॉइड दिस काइंड ऑफ रबिश थिंग्स। ओके, फर्स्ट थिंग तो आपका पासवर्ड किस तरह से होना चाहिए मैं आपको टेक्स्ट में स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। नेक्स्ट थिंग एंड फर्स्ट थिंग जो है वो आप पासवर्ड किस तरह से रखते हैं। हमारे पास कुछ डिक्शनरी अटैक्स थे, अटैक का नाम है डिक्शनरी अटैक। वो एक पाइथन की स्क्रिप्ट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एंड्रॉयड पे काम करते थे मोस्टली। अब अगर हम किसी अलग ही कंसोल स्क्रीन में काम करें लाइक टर्मिनल्स जो कि पीसीज में आते हैं, पीसी ओएस में, तो उनमें हम ये काम नहीं कर पाते थे। तो वी यू नो रिकमेंडेड आवर टीम, आवर हैकिंग टीम, कि आप एंड्रॉयड यूज़ करें। एंड्रॉयड के थ्रू हमने इतने अकाउंट्स हैक करें। अब पासवर्ड देखें, आप पासवर्ड रखते हैं मोस्टली 786 सेकेंड। अब सारे ही ट्रिक्स रिवील कर रहा हूँ, इट यू नो मेक्स मी ऑकवर्ड। तो बहुत ही सीक्रेट 3 साल तक चीज़ें रख रख के वो मना किए जाते थे, टीम के रूल्स थे। तो देखिए अब पासवर्ड्स हैं, वो फर्स्ट पासवर्ड जो आप मोस्टली ज़्यादा रखते हैं यूज़र्स, 786 सेकेंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान और इसके अलावा पाकिस्तान 786, अल्लाह 786, अल्लाह अकबर, और आपका फर्स्ट नेम प्लस 1 2 3, फर्स्ट नेम प्लस 1 2 3 4 5, फर्स्ट नेम प्लस 1 2 3 4, फर्स्ट नेम प्लस 786, सेकेंड नेम सॉरी सर नेम और लास्ट नेम प्लस 1 2 3, लास्ट नेम प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और इस तरह से लास्ट नेम प्लस 786। ये चीज़ें आपके पासवर्ड्स थे। दोज वर काइंड 7 to 8 पासवर्ड्स जो कि हम डिक्शनरी में यूज़ करके वो डिक्शनरी अटैक कर परफॉर्म करवाते थे थ्रू एन एप्लीकेशन। आई वुड नॉट रिवील दैट एप्लीकेशन बिकॉज आप उसके गलत इस्तेमाल में भी रख सकते हो। दैट इज़ यूज्ड ऑन द एंड्रॉयड। देयर आर 2 एप्लीकेशंस व्हिच आर यूज्ड एज टर्मिनल ऑन द एंड्रॉयड टू हैक अदर्स अकाउंट्स एंड सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स, CCTVs एंड अदर थिंग्स। बहुत सा काम हो सकता है उसके थ्रू। इवन योर एंड्रॉयड्स, योर व्हाट्सएप, पूरी मोबाइल को टेक ओवर करना, वट एवर वी कैन। हैकर्स आर नॉट लिमिटेड। अब देखें पासवर्ड, आप ये पासवर्ड ना लगाएं जो मैंने अभी बताया 786, और आपका जैसे मिसाल के तौर पर नाम है सफ़ीर, आई एम जस्ट मेंशनिंग योर नेम बिकॉज यूर रेगुलर पासवर्ड, वी अप्रिशिएट दैट। अब पासवर्ड लगाया सफ़ीर 1 2 3 सफ़ीर ने, ठीक है। सफ़ीर ने पासवर्ड लगाया जो कि है सफ़ीर 1 2 3, सफ़ीर ने पासवर्ड लगाया सफ़ीर 786, सफ़ीर ने पासवर्ड लगाया 1 2 3 4 5, और सफ़ीर ने, ये सारे पासवर्ड्स पहले भी अवेलेबल हैं। अराउंड 1.6 बिलियन पासवर्ड्स की एक मोस्टली पॉपुलर एक डिक्शनरी है, आई कॉल दैट रॉक उसका नाम है। तो उसके थ्रू हम काम परफॉर्म करवाते हैं जब हमें कोई ज़्यादा ही क्रेडेंशियल्स वाला काम चाहिए हो, ज़्यादा ही सिक्योरिटी वाला काम, लाइक किसी सेलिब्रिटी के अकाउंट्स हो गए, तो ये पासवर्ड्स ना रखें। आई रिकमेंड यू ये पासवर्ड्स ना रखें। पासवर्ड आपको कैसे रखने हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, आपको मैं अभी प्रैक्टिकली सारी चीज़ें भी बताता हूँ। सो इंटरवल अभी स्टार्ट होता है। दैट वाज ऑल अबाउट योर मिस्टेक्स। अभी मिस्टेक्स और भी आएंगी, वो भी और भी बताता जाऊँगा जो मिस्टेक हम अब देखें बहुत से हमारे जो सीनियर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट होंगे, उनकी मिस्टेक्स फिर बता दूँ। इवन उनके थ्रू मैं बता दूं, उनकी पूरी जो 5,000 फ्रेंड्स की तो चाहे लिस्ट हो, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके हैक किया जा सकता है, उनको नुकसान पहुंचा। इवन इट्स नॉट हैकेबल, अगर वो उनके अकाउंट्स हैकेबल नहीं है, एक्सेस नहीं होते हमारे से, तो उनके अकाउंट्स पूरी तरीके बर्बाद हो सकते हैं। सो दैट नो वन एक्सेप्ट फेसबुक, वो कोई ओपन ही नहीं कर सकता उनके अकाउंट्स। दैट इज़ समथिंग मैजिकल, यू नो। लेट मी सी द मैसेज ऑफ ऑसम। पासवर्ड डिक्शनरी में सर्च करते थे, सारी अकाउंट्स उसके उस आईडी के आ जाते थे पासवर्ड्स के। ऐसे में आई डोंट अंडरस्टैंड, पासवर्ड डिक्शनरी में सर्च करते थे, सारे अकाउंट्स उस आईडी के आ जाते थे पासवर्ड्स के।
आई डोंट गेट यू आसिम, सो प्लीज़ आप ये इस क्वेश्चन को आप अपने माइंड में सेव करें। लास्ट में जैसे क्वेश्चन सेशन आता है तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है? आप मुझसे माइक टर्न ऑन करके बाद में पूछ लीजिएगा। जस्ट वेट, जस्ट वेट। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? एनीबॉडी? जस्ट Yes, टेक्स्ट मी। sir. ओके मिस्टर आसिम, कैन यू सी फेसबुक लाइव हियर? एनीबॉडी? मिस्टर आसिम? Yes, sir. ओके, प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक, थैंक यू। अब देखिए, मैंने फेसबुक लाइट यहाँ पे रखी है टेस्टिंग के लिए। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने फेसबुक यहाँ पे नहीं रखा है, इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो मैंने फेसबुक लाइट यूज़ करा है, ठीक है? आई डोंट यूज़ फेसबुक नाउ डेज बिकॉज इट्स समहाउ वल्नरेबल, और बहुत सारे एनिमीज़ की वजह से, हैटर्स की वजह से, इट्स समहाउ यू नो। अब छोड़े, अब देखें, पहले मैं फेसबुक आपको सिक्योर करने के लिए एक चीज़ बता दूँ कि एक जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। ओके, आई एम बैक, सॉरी। अब मैं फेसबुक में किया, ठीक है? अब देखें, ये इट्स नॉट माई पर्सनल अकाउंट। मैं पर्सनल अकाउंट कभी यूज़ नहीं करता। आई डीएक्टिवेटेड दैट, और ऐसा समझे ऑलमोस्ट परमानेंटली डीएक्टिवेट हो गया। आई एम जस्ट यूजिंग इट्स मैसेंजर। तो ये एक टेस्टिंग के लिए अकाउंट है जो कि अभी नहीं बना है। इट्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हैकिंग, जो कि बहुत सारे आपको अकाउंट्स पड़ रहे हैं। आई हैव यू नो अराउंड 550 अकाउंट्स अवेलेबल। सो उनमें से कोई टेस्टिंग के लिए अकाउंट उठा लिया। दैट इज़ अ पेज दैट इज़ कनेक्टेड। तो ये कोई मसला नहीं है, आप यूज़ कर लें, इसको लाइक कर लें। इट्स डेड ऑलमोस्ट। Am I audible? Am I audible? I don't know. Please Yes, sir, please you tell are. me. Okay, okay, okay. Sorry, I forgot कि मेरा माइक शायद ऑफ होगा, मैंने समझा। अब देखें, ये पहले आपको जाने अकाउंट सिक्योर करने के लिए कुछ टिप्स बताता चलूँ। सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद वो दोस्त आप जिनको पता नहीं होगा कि नाम आजकल चेंज कहाँ से हो रहा है, तो ये दैट इज़ दिस वन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यू may यूज़ माई ईमेल एड्रेस। ये अकाउंट ये मेरा नहीं है, सो इट्स समहाउ यहाँ से ईमेल और नंबर वगैरह यहाँ पे लग सकता है। सो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपका पासवर्ड जो है वो चेंज कर लें। चेंज कहाँ से करना है? आई एम जस्ट प्रेसिंग द होम बटन, और मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं चला गया नोट्स में, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पासवर्ड किस तरह से रखें। लाइक इट्स अ नेम। तो आप पासवर्ड ऐसा रखें जो आपको याद भी हो, एंड दैट इज़ समहाउ सिक्योर। वो सिक्योर भी हो। तो आप जैसे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को फॉलो करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा कहा कि इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू हैक द अकाउंट, एनी ट्विटर अकाउंट या कोई भी अकाउंट, तो उसको, उस हैकर को कम से कम 197 IQ होनी चाहिए उसके पास, और उसके अलावा उसके पास 15% ऑफ दैट एक्चुअल पासवर्ड होना चाहिए। तो दैट वाज समहाउ हिलेरियस पॉइंट। तो ये अजीब बात है, पर हम आपको बताते हैं। ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको याद भी हो, और दैट इज़ समहाउ टिपिकल, एंड दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन दी डिक्शनरीज पहले से। तो डिक्शनरीज ऐसा नहीं है कि वो ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग नेक्स्ट ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। ये ऐसा ही है, ब्रूट फोर्स अटैक। बट ये देखें, अब पासवर्ड मैं हंसी के नाम से मिसाल के तौर पर बनाता हूँ। हंसी का अकाउंट है, हंसी के नाम पर मैं कोई पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। पासवर्ड इस तरह से क्रिएट करें, स्टार्टिंग पकड़ें आप किससे, कोई सिंबल यूज़ करें, बट ये हैश नहीं होना चाहिए, ये ऐट नहीं होना चाहिए, ये स्टार नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये तीन सिंबल्स और ये डॉलर, सॉरी, चार सिंबल्स, ये मोस्टली स्टार्टिंग में और लास्ट में यूज़ ना करें। दैट इज़ सम पॉइंट। लास्ट में यूज़ करें सो इट्स बेटर, कोई मसला नहीं है, पर स्टार्टिंग इससे ना करें, ठीक है? स्टार्टिंग किसी और सिंबल से कर लें। मिसाल के तौर पर मैंने ब्रैकेट ले ली, 2-3 मरतबा, 4-5 मरतबा ऐसे प्रैक्टिस कर लिया, कोई मसला नहीं, और ये मुझे याद है। और उसके बाद क्या करें, आप नंबर से स्टार्टिंग पकड़ें। नंबर से स्टार्टिंग पकड़ी, मिसाल के तौर पर 1 3 4 5 लगा लिया, कोई भी नहीं। अबे भाई अभी हंसी लगाते हैं, अभी हंसी लगाई, हंसी के साथ मैंने वाई वाई इतनी मरतबा लगा दिया, कोई मसला नहीं। उसके बाद फिर से अब मुझे एंडिंग करनी है, तो एंडिंग करने के लिए फिर से एंड नंबर से जाएँ। नंबर के बाद आप कोई भी सिंबल, समझ आ रहा है? मीन्स स्टार्टिंग सिंबल से पकड़ें, नंबर देन अल्फ़ाबेट,
हाँ, इसको आप मज़ीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ये इस पैटर्न को फॉलो करना लाजम नहीं है। तो लाजम है आप स्टार्टिंग जो है सिंबल से पकड़ें, ये तो चीज़ आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि लेटर से ना पकड़ें तो वो जो ट्वीट थी वो समहाउ थोड़ी सी ट्रू भी है कि 15% ऑफ द पासवर्ड अगर किसी हैकर को मिल जाए तो हैकर की IQ ये नहीं होती। हैकर की मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपने हैकर बनना हो ना, तो हैकर के लिए अगर हाँ इलीगल हैकर बनना हो तो ये पॉइंट है उसके लिए। अगर आपको कभी इलीगली काम कर रहे हैं, हाँ अगर आप चाहते हैं कि यार काम मेरी नीयत जो है वो लीगल है, किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, बट आई एम जस्ट टारगेटिंग अ विक्टिम, किसी के अकाउंट में किसी डेटा स्टीलिंग कोई करना चाहता हूँ, तो एक पॉइंट है कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, विक्टिम की साइकी को पकड़ना पड़ेगा भाई। विक्टिम की साइकी क्या है, विक्टिम की साइकोलॉजी मतलब साइकी क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी साइकी पकड़ने के लिए क्या होता है, उसके अकाउंट की जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उस पर नज़र रखनी पड़ती है कि नज़र कैसे रखी जाती है, उस पर उसका अबाउट चेक करते हैं, उसकी पोस्ट चेक करते हैं, उसकी नेचर सारी पड़ी जाती है। हैकिंग ये भी नहीं है, हैकिंग में ऐसा समझे साइकोलॉजी भी पूरी आ जाती है, हैकिंग में पूरी साइकोलॉजी आ जाती है, समझें। तो अब देखिए मैंने स्टार्टिंग पकड़ी 1 2 3 से या सिंबल से, दैट इज़ सम लेटर से नहीं। अब मैंने हंसी लगाया या सॉरी हंसी लगाया, और उसके बाद मैंने फिर से क्या किया, नंबर्स और इससे या सिंबल्स को फिर से, या फिर लास्ट में ABC लगा दूँ, कोई मसला नहीं। इस तरह से मिक्स्ड पासवर्ड होना चाहिए, ब्रीफली मैं बता दूँ, मिक्स्ड पासवर्ड रखें। और हाँ एक और गलती जो मोस्टली बंदे करते हैं, यार पासवर्ड याद नहीं रखता, वो कौन करे, ये करे वो करे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए बता दूं कि आप ना ये चीज़ किया करें कि नंबर ना रखा करें अपना फ़ोन नंबर। मोस्टली बंदे क्या करते हैं, यार फ़ोन नंबर पासवर्ड पे लगा लिया, अरे यार मेरा जो फ़ोन नंबर अकाउंट में लगा हुआ है उसके वो पासवर्ड, मिसाल के तौर पर कोई मेरा नंबर लगा हुआ है, वही पासवर्ड में नहीं लगा रहा, मैं दूसरा नंबर लगा रहा हूँ जो कि मोस्टली यूजुअल बंदों को पता ही नहीं, जो भी मेरे फेसबुक प्रोफाइल में ऐड है उसको उनको पता ही नहीं। यार ऐसा नहीं होता। जब आप नंबर्स लगाते हो तो नंबर्स के लिए एक और अटैक यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रा, ठीक है। तो उस अटैक के थ्रू आपके नंबर सारे चेंज करके और उसकी हैशिंग अल्गोरिदम बनती है, हैशिंग अल्गोरिदम को फिर से डिक्रिप्ट, हैशेस को डिक्रिप्ट करके, इनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करके फिर वो सारा सीन करके आपका पासवर्ड निकल आता है। भाई नंबर्स तो मक्खन की तरह घुमा के रख देनी चीज़ है, कोई मसला नहीं। तो इस चीज़ से अवॉइड करें, नंबर नहीं रखना, अपना जीमेल नहीं रखना, एनीथिंग विच इज़ पब्लिक और किसी को भी पता लग जाती है तो वो गैस करके लगा सकता है, एंड दैट कैन बी एडेड टू द डिक्शनरी। ये चीज़ कवर कर लें, है ना, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट कि यहाँ से नंबर आपको पता है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले नंबर पॉइंट्स नंबर बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 3 आप अकाउंट्स बनाएं, या आपके पहले से बने हुए अकाउंट्स, आपके अकाउंट्स पहले से बने हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि आप एक ही नंबर पे 2 अकाउंट्स ना बनाएं। एक ही नंबर पे एक ही अकाउंट होना चाहिए, जीमेल पे तो वैसे ही एक बनता है, तो नंबर पे, फ़ोन नंबर पे एक नंबर पे एक अकाउंट होना चाहिए, 2 3 नहीं। आई गेस यू माइट बी फीलिंग, यू माइट बी हियरिंग सम काइंड ऑफ नॉइज, तो जो मेरी तरफ से आ रहा हो, सो आई एम स्टेइंग एट अ हॉस्टल, तो ठीक है, सो ये पॉसिबल है, आई एम नॉट अलोन। तो अब देखें, एक नंबर पे 2 अकाउंट्स नहीं होने चाहिए, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 2 नहीं बनाए, क्योंकि जब आपका अकाउंट एक लॉक हो जाता है या एक एक्सेस हो जाता है तो दूसरा अकाउंट, मैं कहता हूँ 100% वो लॉक हो सकता है या रिकवरी उसकी पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर अब एक नंबर पे आपके 2 अकाउंट्स हैं, एक का नाम है हंसी, दूसरे का नाम है भाई स्वैगी गुज्जर। अब स्वैगी गुज्जर और हंसी एक ही नंबर पे है। अब मिसाल के तौर पर हंसी का पासवर्ड भूल गया भाई बंदा, हंसी का पासवर्ड भूल गया, अब क्या करूँ यार, पासवर्ड कैसे रिकवर करना है। हाँ भाई चलो कोई नहीं, फॉरगेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, फॉरगेट कर लेते हैं। अबे भाई फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो भाई फेसबुक बता रहा है कि आपके अकाउंट्स तो 2 हैं, और कभी कभी ऐसा शो करता है स्वेगी गुज्जर उसी नंबर पे शो करता है, हंसी शो ही नहीं करता, फिर क्या करें। हाँ इसका एक मेथड है, वो मैं आपको बता दूँ कि जब आपके 2 अकाउंट्स हों, आप उसको क्या 2 अकाउंट्स को एक ही नंबर पे, और आप चाहते हैं कि आप सिक्योर करें उसको, तो आप यहाँ से अपनी कॉपी लिंक करेंगे। देखें अब ये इसकी लिंक है समहाउ जो भी है, तो इसकी इसमें से ये www.facebook.com डिलीट कर लें। फिर और ये जो यूज़र नेम है आपका, यूज़र नेम या न्यूमेरिक आईडी आती है 101 सॉरी 100 और इस तरह से न्यूमेरिक आईडी होते हैं, वो नंबर की जगह लगाएं और वहाँ से फॉरगेट करें, आपका अकाउंट इंशाल्लाह बैक हो जाएगा, वो सेम अकाउंट दैट यू वांट। दैट इज़ अ ट्रिक, सिंपल ट्रिक। अनदर थिंग कि आपको कभी भी अगर आपको अकाउंट सिक्योर रखना है
फर्स्ट ओके, इस चीज़ को पहले पोस्टपोन करता हूँ। पहले मैं सिक्योरिटी आपको जो बता दूँ जो पहले हैकिंग से है, फिर आपको अकाउंट सेटिंग बताता हूँ जिससे आप अपने अकाउंट को उन चीज़ों से बचा सकते हैं जिनसे आपका अकाउंट लॉक या डिसेबल हो सकता है, या जिनसे आपकी डेटा परमानेंटली उड़ाई जा सकती है, तबाह की जा सकती है, या आप भी उसको एक्सेस नहीं कर पाते। वो मैं आपको सेकेंडली बताता हूँ। सो देर इज़ अ काइंड, तो टाइम बढ़ता जा रहा है आई नो, बट वी हैव टू कवर दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, यू नो। अराउंड 3.5 साल में से जो बंदा यार कवर करे तो वो तो बहुत सी चीज़ें होगी ना। सो कवर करना बहुत मुश्किल है। जैसे आई गेस दैट वुड बी बोरिंग फॉर यू, बट प्लीज़ 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 समझने की कोशिश करेंगे आपके फ़ायदे के लिए। आप सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाएँ। व्हाट द हेल। ओके, सिक्योरिटी एंड लॉगिन में गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऊपर वाला देख रहे हैं, गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकग्नाइज्ड, और ठीक है। तो यहाँ से आप ये जो सारे हैं ना, एडिट पे क्लिक करके ये सारे आपको 3 ऑप्शंस हैं, नोटिफिकेशंस, मैसेंजर और ईमेल। इनमें जाके एडिट पे ऑन कर, सब ये सारे जो ऑफ पड़े हुए हैं एडिट पे क्लिक करके ऑन कर दें सारे। और इस वजह से जब भी कोई और ब्राउज़र, जो आपके ब्राउज़र या ऐप या लाइट कोई भी है जिसमें आपने अकाउंट कभी भी लॉगिन नहीं किया, या आपके वो सेव्ड लॉगिन हिस्ट्री में सेव नहीं है, तो वो पहले आपसे पूछेगा, और सॉरी आपको पहले बताएगा, पूछेगा नहीं, बताएगा, सिर्फ बताएगा कि आपका अकाउंट फ़लाँ जगह पे फ़लाँ आईपी एड्रेस के थ्रू या फ़लाँ आपका उसका नेटवर्क प्रोवाइडर है, जैसे Zoom हो गया, PTCL हो गया, MBB हो गया, तो वो है। तो वो आपको बताएगा इन्फॉर्मेशन। सेकंड थिंग, आपका पासवर्ड चेंज होना चाहिए, ये आपको बता दिया मैंने। थर्ड थिंग कि सेव योर लॉगिन इन्फो ये ऑन होना चाहिए, जो कि जब आप किसी दूसरे ब्राउज़र में करते हैं तो वो सेव करता है। जैसे सेव करता है तो आपको अनरिकग्नाइज्ड और लॉगिन्स के बारे में जल्दी पता लग जाता है। थर्ड थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, ऑथेंटिकेशन ऐप और टेक्स्ट मैसेजेस। अब देखिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट आती है, वो आपको बता दूं, जो छोटे मोटे हैकर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाते, ठीक है। हाँ, और जो अच्छे हैकर्स होते हैं लेवल वाले, तो उनको क्रैक करने के लिए ये ऑप्शन होता है टेक्स्ट मैसेज वाला, वो इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। वो इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, जैसे आपने या टेक्स्ट मैसेज में क्या होता है, आप जैसे क्लिक करते हैं ना, आपसे नंबर मांगते हैं, फ़ोन नंबर मांगते हैं, फ़ोन नंबर मांगते हैं, आप फ़ोन नंबर देते हो। वो जब भी कोई अनरिकग्नाइज लॉगिन आता है, कहीं किसी और मोबाइल में लॉगिन किया, या सेम मोबाइल में आपका क्रोम में ऑन किया, किसी और ब्राउज़र में ऑन किया, तो आपके पास कहता है कि यार आप पहले अप्रूव करें, पहले जहाँ पे अकाउंट ऑन है, या आपके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के मुताबिक आपको फ़ोन नंबर पे कोड आता है, वो कोड आप पासवर्ड की जगह लगाते हो, या वहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स आ जाता है, वहाँ पे आप लगाते हो, तभी आपका अकाउंट एक्सेस हो पाता है टू फैक्टर के थ्रू। यू नो दैट मोस्टली बंदे जानते होंगे। पर देखें, इस चीज़ को भी ओवरकम कर लेते हैं हैकर्स, लाइक आपका एंड्रॉयड पूरा हैक करके। दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। एंड्रॉयड हैकिंग पे भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा टेक टॉक होगा, या जो जब मतलब टाइम मिला तो आपको बता दूंगा कि आपका एंड्रॉयड किस तरह से कंप्रोमाइज़्ड है, और किस तरह से आपकी डेटा, वो तो भाई और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो आप टेक्स्ट मैसेजेस में, चैट में बता दीजिएगा कि कितना आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ये, ठीक है। कि यार होना चाहिए एंड्रॉयड पे, तो पता लगे कि हमारी एंड्रॉयड हैक तो नहीं होगी, और किस तरह से हैक होगी, किस तरह से बचना है। अगर आपकी एंड्रॉयड हैक होगी तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। आई विल टेल यू नेक्स्ट। तो अब देखें, अब अथेंटिकेशन ऐप में आपको पूछता है कि कोई अथेंटिकेटर यूज़ करें। लाइक आपके पास गूगल का वेरीफाइड और एक आता है अथेंटिकेटर, उसका नाम ही अथेंटिकेटर है, ब्लैक कलर का होता है। लेट मी शो यू फ्रॉम द प्ले स्टोर। अथेंटिकेटर, अब देखिए ये सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं गूगल अथेंटिकेटर, ठीक है। ये आप इंस्टॉल कर लेंगे, 6.5 MB का है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको जो है ना, यहाँ से क्लिक करना होता है। यहाँ से क्लिक करने के बाद यूज़ अथेंटिकेशन के बाद आपको एक की मिलती है, आपको डिफरेंट लेटर्स की मिलती है बहुत सी। जैसे आप कभी आपने वो विंडो की हो, या कभी आपने माइक्रोसॉफ्ट की कोई प्रोडक्ट जो है वो आपने इंस्टॉल करी हो, तो उसकी की आती है ना, की जब तक नहीं लगाते तो एक्टिवेट नहीं होती सही तरह से। तो वो की जो होती है प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, 14 लेटर्स की। तो इसमें भी कुछ 14 या 18 लेटर्स की आती है, तो वो आपने वहाँ पे लगानी पड़ती है। सो दैट इज़ अ सिंपल थिंग, आप गूगल पे सर्च कर लें कैसे ऑथेंटिकेशन ऐप लगानी पड़ती है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये टेक्स्ट मैसेज वाली लगा लें, क्योंकि एंड्रॉयड हैकिंग पे इतना बताऊंगा कि ईज़िली आपकी एंड्रॉयड भी हैक नहीं होती। तो आप
मैसेज वाला यूज़ करते हैं दैट विल बी ईजी, अब कहीं भी हो कभी भी हो। तो अगर आप ऑथेंटिकेशन आप यूज़ करते हैं, इसकी एक डीमेरिट पॉइंट है, डीमेरिट है इसका, एक डीमेरिट है, गलत जो क्या कहते हैं फाउल पॉइंट है वो ये है कि जब आप ऑथेंटिकेटिंग केटर ऐप अनइंस्टॉल कर देते हो तो आपका अकाउंट भाई गया। गया कैसे गया? अब आपने आपके पास वो सेम मोबाइल में है नहीं ऑथेंटिकेटर ऐप, जब दूसरी मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो वो सेम जगह सेम जो डेटा होती है वो नहीं लगती। तो जब ऑथेंटिकेटर ऐप अनइंस्टॉल हो गया या डिलीट हो गया या मोबाइल आपने चेंज कर दी तो भाई वो अकाउंट आपका सही एक्सेस नहीं होता। टू स्टेप वेरिफिकेशन उम्र भर ताहयात रहेगी, ठीक है, ताहयात रहेगी वो, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्योरिटी। हाँ ये इसको बाईपास करना इजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है हैकर्स के लिए, तो आप ये लगा लें, ठीक है, सही है। अनदर थिंग, ईमेल और जीमेल, सॉरी जीमेल और नंबर आपका लगा होना चाहिए, या याहू अगर या आपका हॉटमेल लगा है तो प्लीज़ उसको रिमूव कर लें, जीमेल लगा लें। जीमेल ज़्यादा सिक्योर है, याहू और जो हॉटमेल है वो आपके क्लोन होते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिक जिसको क्लोन कहते हैं, तो उसके थ्रू आपके याहू और हॉटमेल जो है वो हैक हो जाते हैं ईजिली। बट जीमेल नेवर गेट्स क्लोन्ड और हैक्ड। हाँ हैक तो होता है पर बहुत इस तरह से नहीं होता, पर क्लोन नहीं होता। तो आपका जीमेल वगैरह। हाँ अब सेकंड थिंग जो आपकी आपकी प्राइवेसी के मुतल्लिक है, जो कि मैं हम स्टार्ट, ये आपका फेसबुक हो गया हैकिंग से सिक्योर, या अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं ना तो आपका अकाउंट हैक से सिक्योर है, मीन्स आपका अकाउंट कोई एक्सेस नहीं कर पाता इन चीज़ों से। अब थर्ड थिंग जो जिससे आपके अकाउंट्स थोड़ा तबाह किए जा सकते हैं, इवन वो आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ क्यों ना हो, अगर उन्होंने ये मिस्टेक करी है ना, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट्स में बताऊंगा, अगर उन्होंने ये पॉइंट मिस्टेक करी है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उनका अकाउंट विद इन 10 to 15 मिनट्स और इन द मेन मैक्सिमम टाइम ऑफ 20 मिनट्स उनका अकाउंट इस तरह से तबाह किया जाता है कि वो कभी एक्सेस नहीं कर पाते। एक मेमोरियल की तरह बन जाता है भाई, बस बन गया, बस एक याददाश्त तस्वीर बन गई, अकाउंट वहीं पे पॉज हो गया, डेड बॉडी बन गई, सब कुछ ख़त्म। अकाउंट ना वो एक्सेस करेगा ना कोई और एक्सेस करेगा, दैट इज़ बरीड, दफन हो गया अकाउंट इस तरह से। तो वो ट्रिक भी वो मैं गलती आपकी बताता हूँ, ठीक है। मोस्टली बंदे ओपन करते हैं अराउंड 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 जितनी भी हमारे पास ये कम्युनिटी है, इफ़ आई टॉक अबाउट सिंध और पाकिस्तान, उनमें से 99.7% या 99.99% भी कह लूँ तो ठीक रहेगा, सबके पास ये सेटिंग ऑन है। तो मैं कहता हूँ तकरीबन सबके पास सेटिंग ऑन होती है, जैसे वो सेटिंग ऑफ करते हैं तो आपका अकाउंट सिक्योर होता है। वो ट्रिक अभी अभी आई है अराउंड 3 months अगो, वो मेथड या एक हैकिंग ट्रिक, सॉरी वो तबाही वाली ट्रिक कह सकते हैं, हैकिंग नहीं, तबाही वाली ट्रिक आ चुकी है, जिसके थ्रू हैकर्स जो हैं वो इस तरह से अकाउंट्स आपके तबाह कर रहे हैं। सो लेट्स गेट टू दी सेटिंग्स। आई एम नॉट सीइंग योर टेक्स्ट मैसेजेस, इफ़ यू हैव टेक्सटेड जो भी आपने चैट में लिखा है, सो आई विल गेट टू दैट लेटर ऑन। आई एम जस्ट कवरिंग अप दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अभी जो भी अवेलेबल होंगे, जो भी होंगे अवेलेबल, तो वो आप मुझसे क्वेश्चंस माइक टर्न ऑन करके पूछ लेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि अभी सेशन ओवर हो गया, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी इसको रैप अप करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी। आप देखें प्राइवेसी में गए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पब्लिक पोस्ट देख रहे हैं, पब्लिक पोस्ट, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन मोस्टली आपका फ्रेंड्स पे होता है, तो इसको पब्लिक करें। मीन्स आपके जो अकाउंट जिनके आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके फॉलोअर्स में काउंट हो जाते हैं। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। तो आपका अकाउंट जो जितने आपके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो आपका अकाउंट सिक्योर रहता है। एंड हाँ, जो आप न्यू अकाउंट्स बनाते हो वो इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं है तबाही से, मतलब आपके अकाउंट्स डिसेबल होने से इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं है। सो आप कोशिश करें आपको ट्रिकर्स, आज के न्यू जो ट्रिकर्स होंगे या जो अवेलेबल होंगे ग्रुप्स मार्केट्स में होंगे, तो हमारा एक पुराना ग्रुप भी है, पर हमारी जो पुरानी सबसे पहली जो मेरी टीम थी वो थी पाक साइबर हंटर्स, तो वो उनका भी ग्रुप होगा अभी अवेलेबल, आई डोंट नो, मैंने तो छोड़ दिया, पर उनमें आपको ओल्ड अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए हो तो मेरे पास भी शायद ओल्ड अकाउंट्स पड़े हैं, तो आई कैन गिव यू, तो उनका आप नेम वगैरह चेंज करके आप ओल्ड अकाउंट्स यूज़ करें। ओल्ड कैसे? लाइक आपका अकाउंट कम से कम 2015 या उससे पहले का हो, ठीक है, 2015 या उससे पहले का। हाँ 2016 के भी कुछ बेहतर हैं, 2017 के भी कुछ बेहतर हैं, पर 2018 से लेकर 20 तक ये वीक कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अब देखें, अब ये हो गया, टर्न ऑन हो गया, इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा। जस्ट मिनट, अब देखें, अब जाते हैं प्राइवेसी में। यहाँ से आपने कौन सी चीज़ें टर्न ओनली मी पे करनी है, वो ये चीज़ें करनी है। एक तो ये आपका हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो। अब जिनको फॉलो करते हैं, जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं या पेजेस आपने लाइक करें, तो वो आप ओनली मी पे कर दें, क्योंकि ये अभी आपकी नेचर में शामिल हो जाता है, तो उससे आप
आपके अकाउंट की जो है वल्नरेबिलिटी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं वो आप एवरीवन कर दें, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे होता है मोस्टली, और आपकी फ्रेंड लिस्ट जो है वो ओनली मी पे कर दें। आपका ईमेल जो है यहाँ पे एवरीवन है, बट आपको क्या करना है, ओनली मी पे कर देना है। आपका ईमेल भी ओनली मी पे होना चाहिए, आपका नंबर भी क्या होना चाहिए, ओनली मी पे। ये अकाउंट टेस्टिंग के लिए इट्स नॉट पर्सनल और मैं यूज़ नहीं करता इसको, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैश अकाउंट। तो मैं इसकी ट्रेटिंग नहीं चेंज कर रहा। हाँ, ये जो बर्थडे है, ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद होनी चाहिए, बाकी किसको याद नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी को पता नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपका अकाउंट है ना फेसबुक अकाउंट, तो कोशिश करें उसका जो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके CNAC में जो है वो लगाएं। अगर आपका CNAC नहीं बना, ठीक है, तो वो लगाएं जो आपके बी फॉर्म में, या कहते हैं जो आपका ओरिजिनल है, चाहे जो स्कूल्स वगैरह में आपकी जो होती है या कॉलेजेस में होती है CNAC के, तो वो लगा लें, ठीक है, वो बेहतर रहेगी, वो आपकी जो ओरिजिनल है। ठीक है, बाकी जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको आप थोड़ी सी चेंज करके बता दें। ये हमें मतलब झूठ तो बोलना हो गया, पर ये आपको उनको बता दें कि मेरी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी डिफरेंट है, ईयर चाहे सेम हो, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट बताया करें, क्योंकि इससे भी आपका अकाउंट वल्नरेबल होता है। किस तरह से होता है, इम्पर्सोनेशन का खतरा होता है। इम्पर्सोनेशन एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपका अकाउंट जिस तरह से है वैसा ही सेम अकाउंट बना के किसी ने प्रिटेंड कर लिया और आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया। सो योर अकाउंट इज़ द फन। तो उसको ओपन करने का तरीका ये है कि आपका CNAC जब होता है तो आप उस CNAC के थ्रू आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अनदर थिंग आपके फेसबुक के अकाउंट के रिलेटेड वो ये है कि आप ये जो देख रहे हैं नाम अब्दुल समी है ना, तो मोस्टली जो बंदे क्या करते हैं भाई, प्रिटी गर्ल नेम रख लिया भाई, कोई नाम रख लिया, जैसे स्वैगी गुज्जर रख लिया। ऐसे फेक नेम्स, फ़नी नेम्स ना रखें। और जो आजकल चल रहा है कि भाई फैंसी नेम रखते हैं, इटैलिक लेटर्स में लिखते हैं, जो मोस्टली मतलब रशियन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, इटालियन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, और ऊपर से फ्लावर नेम अकाउंट बना लिया भाई, इनविजिबल नेम अकाउंट बना लिया, या फिर स्पेन प्रॉक्सी लगा के दूसरी सिम्बल्स लगा के अकाउंट बना लिया, इंडोनेशियन या जापान प्रॉक्सी लगा के दूसरा कोई अकाउंट बना लिया। तो उसके थ्रू आपका अकाउंट एक मरतबा बंद हो गया ना, कभी नहीं खुलेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, कभी नहीं खुलेगा आपका अकाउंट। जब आप थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट्स में लिखते हो, नाम रखते हो, ना ना ना, ये कभी नहीं होना चाहिए। और आपकी कास्ट अगर आपके CNAC में इंक्लूड है तो वो आप नाम रखें, जैसे मिसाल के तौर पर हो गया हुसैन अचड़ हो गया, ठीक है, या इस तरह से नाम हो गया भाई, अली असम घोटो हो गया, कुछ इस तरह से नाम हो गया। तो ये अगर नाम है तो CNAC में जैसा नाम है वैसा नाम रखें। ब्रीफली CNAC में जैसा नाम है वैसा ही नाम रखना है आपने अपने अकाउंट पे। लाइक मेरा नाम उमैर अहमद, फुल नेम जो है वो मेरा है उमैर अहमद धारे, जो मेरे CNAC में है उमैर अहमद, तो मैं अकाउंट क्या का नाम क्या रखूँगा, उमैर अहमद रखूँगा, ना कि दैट वन। लाइक एन एग्जाम्पल मिस्टर हसी, तो मिस्टर हसी का नाम मिसाल के तौर पर आई डोंट नो फुल नेम हसीब होगा आई गेस, फॉर एग्जाम्पल अगर हसीब है तो आप हसीब अली या हसीब जो भी आपका CNAC में नाम है तो वो रख लें, डेट ऑफ बर्थ भी वही रख लें, डेट ऑफ बर्थ हाइड कर लें, नंबर वगैरह अपना हाइड कर लें, सब कुछ ये डेटा हाइड कर लें, आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा, ठीक है। और आपका नाम वही होना चाहिए, क्योंकि अब जब आपका अकाउंट डिसेंट बंद हो जाता है तो आप CNAC के थ्रू ओपन करते हैं। और वो कैसे ओपन होता है, जब आपका अकाउंट बंद हो तो मैं आपको वो प्रोसेस प्रैक्टिकली आपको कवर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरा अकाउंट क्लोज बंद नहीं है तो यहाँ पे नहीं हो सकता। जस्ट अनदर थिंग जो कि प्राइवेसी में रहेगी, जो मैं आपको बता दूं, जिसके थ्रू आपका कोई भी चीज़ हो ना, आप कोई भी अकाउंट हो कितना भी सिक्योर है, चाहे 2007 का ले आए, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक आया था वो 2007 में आया था, ठीक है। तो 2007 में अगर का अकाउंट है ना, कोई भी हो कितना भी ओल्ड हो, तो वो भी बंद हो जाता है उस ट्रिक के थ्रू, चाहे वेरीफाइड अकाउंट हो ब्लू टिक के साथ, ठीक है। लेट मी टेल यू। अब देखिए यहाँ पे होता है एक ऑप्शन कि हु कैन पोस्ट ऑन, सॉरी ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आई गेस वो, हाँ, प्रोफाइल एंड टैगिंग, प्रोफाइल एंड टैगिंग में जाएं, हु कैन पोस्ट यू ऑन योर प्रोफाइल, ये चीज़ सर सदाकत, आई वुड लाइक टू मेंशन जो है ना, इफ़ यू हैव चेंज्ड दिस, सो ये बेटर रहेगा अगर आपने भी चेंज नहीं करा, और जो भी बंदे यहाँ पे अवेलेबल हैं तो वो भी देख लें कि ये जो है ना ऑप्शन, ये आप टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि अभी जो मेथड, अभी जो वायरस की तरह ट्रिक चल रही है, कोरोना जब से स्टार्ट हुआ तब से वो ट्रिक की यार मेथड चल रहा है जिसके थ्रू आपके अकाउंट्स तबाह होते जा रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। और ये जो है ना फ्रेंड्स यू कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, तो ये ओनली मी पे कर दें, ताकि जो बंदे होते हैं कहते हैं यार मुझे हैप्पी बर्थडे कौन विश करेगा, भाई मेरी टाइमलाइन पे पोस्ट कौन करेगा हैप्पी बर्थडे और कप वगैरह इस तरह से कौन पोस्ट करेगा, मुझे कौन बताएगा। तो शो करवाने के लिए फ्रेंड्स पोस्ट करें, ना 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 ना, ये गलती है। हैप्पी बर्थडे की जगह भाई वो आपका अकाउंट तबाह कर देंगे, वो मेथड है अलग से एक, आई डोंट वाना शेयर दैट अटैक मेथड, बट मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ कर लें, आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा।
सही है। दैट वाज ऑल अबाउट फेसबुक। जो कि आप ये चीज़ें कर लें तो आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। इफ़ यू हैवेंट, ये वीडियो आप बार बार देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मिस्टेक आपने करी है। बहुत सी चीज़ें थी। दैट वाज ऑल अबाउट दिस। ठीक है। तो लेट मी चेक अगेन, आई एम जस्ट स्टॉपिंग माई स्क्रीन। लेट मी चेक आउट। ओके, हैव यू गॉट दोज ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मैंने जो बताई अभी यहाँ पे? मुझे अगर येस का रिप्लाई मिल जाए तो दैट वुड बी फॉर बेटर। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई ना, तो पहले तो यस लिखें भाई, ये जिसको जिसको मतलब ये मेरी आवाज़ क्लियरली समझ आ गई और ये चीज़ें। दैट्स गुड सुफियान हसी, वेल डन साकिब, आसिम, वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल। Okay, yes, yes, I'm seeing, yes, so many yes. Thank you, thank you, thank you. Yes, Tyra, okay. Another one, Safi, thank you everybody. उम्मीद है आपको ये चीज़ें मतलब कवर हो गई होंगी फेसबुक के रिलेटेड। सो अभी जो ऐसा समझें 70% हमारा सेशन हो चुका है। ठीक है। आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। ओके, अभी 5 मिनट का पहले सेशन रखते हैं। इट्स 6:59 अराउंड, लाइक 7 होने वाला है। तो 7:05 तक हम 5 मिनट का सेशन रखते हैं। देन इफ़ यू हैव सम टाइम तो मैं फिर व्हाट्सएप और उस चीज़ को बता देता हूँ इंस्टा के बारे में। वो थोड़ा सा ये है, 10 मिनट में दोनों कवर हो जाएंगे। सो पहले आप क्वेश्चंस पूछें जो कि फेसबुक के रिलेटेड, बिकॉज जो भी बंदे होते हैं उनको ये चीज़ जहन में होती है कि यार अभी सवाल भूल गए तो क्या हो गया। सो वन बाय वन आप क्वेश्चंस पूछें। ठीक है। हेलो, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम सुफियान भाई। मेरे भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी एक फेसबुक आईडी है, जी। जो मैंने तकरीबन जिस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं थी, मैंने उस वक्त बनाई थी। अब वो आईडी जो है, उसका नेम भी मुझे याद है, ठीक है। अब ओके। ना उसकी आईडी का मुझे ईमेल भी याद नहीं है, पासवर्ड भी याद नहीं है, और फ़ोन नंबर तो मैंने उसको ऊपर इंसर्ट भी नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मैं उस आईडी को रिकवर करूँ और उसके बाद उस आईडी को डिलीट कर दूँ। तो ये कैसे होगा मतलब? ओके, इसके दो ऑप्शन है। अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, अगर रिकवर करना चाहते हैं, एक्सेस करके चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मेथड है, वो भी बताता हूँ। अगर डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए दो मेथड्स हैं। पहला दोनों जो बता मेथड दें, है, जो इजी लगा। जी जी दोनों दोनों बताता हूँ। ये दूसरों के साथ अगर इशू होगा तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स गुड, क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो पहली पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपने अकाउंट को रिकवर इस तरह से कैसे कर सकते हैं, जब आपके पास कंडीशन ये हो कि आपका अकाउंट एक तो उसका ईमेल भी याद नहीं है और उसमें नंबर है ही नहीं, और उसके पास उसमें पासवर्ड, उसका पासवर्ड भी भूल गए हैं। यू जस्ट नो द नेम। और आप उसको क्या करें, पहले सर्च करें, उसकी कॉपी लिंक करें, जैसे मैंने आपको बताया, लिंक कॉपी करें, उसका यूज़र नेम जो है वो उसमें लगाएं। यूज़र नेम या जो न्यूमेरिक आईडी है वो उसमें आई मीन नंबर या ईमेल वाली जगह पे लगाएं। फिर कोई भी गलत सा पासवर्ड लगाएं, गलत सा पासवर्ड। और ये चीज़ें क्रोम में करें। ये चीज़ें जो इश्यूज़ होते हैं ना रिजॉल्व, वो क्रोम में किया करें। पहले हिस्ट्री, बुक मार्क्स वगैरह सब कुछ क्लियर करके, कैशे डेटा सारी क्लियर करके, वो वहाँ से डॉट्स में आपको पता लग जाता है। सो यू जस्ट सर्च इट। तो वो क्लियर करके न्यू सब बिल्कुल हो जाए ना क्रोम, उसके बाद ये फेसबुक रन करके ये चीज़ें किया करें। उसके बाद क्या किया है कि यूज़र नेम लगाया, गलत पासवर्ड लगा के आपको क्या आता है, ऊपर पासवर्ड, ऊपर लाइन आती है, डू यू फॉरगेट योर पासवर्ड, तो उसको क्लिक करें, या फॉरगॉटन पासवर्ड को क्लिक करें। तो आपको लास्ट में कुछ हिंट देता है ईमेल की। तो हिंट देता है, अगर आपको लगता है कि वो ईमेल अभी भी मेरे पास एक्टिव है, बस मुझे ये पता नहीं कि उसमें कौन सा ईमेल लगाया था, बहुत सारे ईमेल्स यूज़ करता हूँ, और इस ईमेल का आपको पासवर्ड पता था कि यार ये ईमेल मैं यूज़ करता था और ये ईमेल मुझे पता है, तो आप क्या करें, वो ईमेल आप वो आप क्या करें, उसमें लगा दें। जीमेल में आप ऑन करें, क्रोम में ऑन करें, कहीं पे भी उस पर कोड आ जाएगा, वो कोड रिकवर करके आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। इफ़ यू डोंट नो द पासवर्ड ऑफ दैट जीमेल, आपको पासवर्ड भी नहीं है, उस जीमेल का भी पासवर्ड नहीं है, आप जीमेल को भी एक्सेस नहीं कर सकते, सो ये ट्रिक हो जाती है यहाँ पे फेल। और इस अकाउंट इसको मतलब कभी भी ये अकाउंट रिकवर नहीं हो सकता। पहले होता था, पहले किस तरह से होता था, दैट वाज अ डिफरेंट मेथड, वो अब फेल हो चुका है। सो तो उसको रिपीट करना आई गेस इट्स अ फाउल पॉइंट, तो ये बेहतर नहीं रहेगा। ठीक है, पहले होता था, अब नहीं होता। अब सेकंड थिंग, जिसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसको क्या करें, कम अज़ कम वो अकाउंट किसी में यूज़ नहीं है ना, तो इस वजह से वीक हो चुका है। अगर अगर उसको 3-4 माह हो गए या 1 माह कम से कम हो जाए ना उस अकाउंट को, तो वो वीक हो जाता है। जितना आप यूज़ नहीं करते वो अकाउंट वीक होता जाता है, होता जाता है। दैट इज़ समथिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे एक्सपीरियंस में है।
हमने एक्सपीरियंस करा है, कम से कम अकाउंट डिलीटेशन के मुताबिक बताऊँ तो 3 साल के अंदर कम से कम 7,000 के अराउंड इस जस्ट केस, तो 7,000 के अराउंड अकाउंट्स डिलीट कर चुके होंगे विथ टीम एंड इंडिविजुअली, विथ कॉन्ट्रैक्ट्स, विथ मनी एंड मज़े के लिए भी, चस्के के लिए भी, ठीक है। तो उसको डिलीट करने के लिए क्या करें, आप कम से कम अगर आपके पास दूसरे अकाउंट्स हैं 4-5 हैं, उनसे भी रिपोर्ट करें एट ए टाइम एक टाइम रखें। जैसे अब हम कहते नहीं हैं वो ट्रेंड चलाते हैं, फिर भाई भाई 10 से 12 बजे तक ट्विटर तक ट्रेंड चलेगा, तो एट ए टाइम क्या करें, एक ही वक्त में उसको दूसरे दूसरे अकाउंट से रिपोर्ट करें। फेक अकाउंट की रिपोर्ट करें, ऊपर से दोस्तों को भी बोलें इस अकाउंट को रिपोर्ट करो। कम से कम उस पर 50 से 60 जो सिंपल रिपोर्ट्स लगती हैं तो उड़ जाता है। और एक डिफरेंट मेथड होता है जो कि इम्पर्सोनेशन वाला, उसके थ्रू अगर आप है उस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, सो यू जस्ट डीएम मी, ठीक है। आप मुझे डीएम करिए, लास्ट में मैं आपको सोर्स बता दूंगा। तो जो सीरियस क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट इट्स जस्ट अ सेशन फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, तो ये बेहतर रहेगा कि सिक्योरिटी के लिए आपको बता दूँ, ओके। अनदर थिंग ओके, अनदर थिंग जो ये होगी थी 2 मेथड्स, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन है, लाइक हैसी और साकिब और हेलो आसिम? हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम आसी। सर आपने वो जो मेथड बताया था पासवर्ड को रखने का पैरेंथेसिस वगैरह में, ये अब ये इस टाइप का हम पासवर्ड बना लेते हैं जैसे आपने बताया ये क्रैक नहीं होगा। अब इस पासवर्ड को हम दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर भी सेम पासवर्ड यूज कर सकते हैं इसी को, या उसको चेंज करके करें? बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। इससे एक पॉइंट भी याद है कि मैं बताता हूँ, प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखें, प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक हंसी, ओके प्लीज़। जस्ट अ मिनट सर। अब देखें, ये जो पासवर्ड आपने बनाया ना, सेम पासवर्ड कोशिश करें आप सेम पासवर्ड ना इंस्टा पे लगाएं ना फेसबुक पे लगाएं। एक पे लगा लिया ना, दूसरे पे दूसरा पासवर्ड लगाएं। जब कोई भी हैकर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अब एक वो होता है अटैक सोशल इंजीनियरिंग का, उसके थ्रू आपकी साइकी समझ के वो पासवर्ड गेस नहीं कर पाया, डिक्शनरी अटैक नहीं कर पाया। अगर आपका पासवर्ड कहीं पे सेव्ड होगा, कहीं से भी कंप्रोमाइज़ होगा, कहीं से भी, बिकॉज हैकिंग इज़ अ वास्ट फील्ड, बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है, ठीक है। जब आपको अकाउंट मिल गया ना उसे, तो दूसरे आपके अकाउंट्स को भी क्रैक कर लेगा, क्योंकि सेम पासवर्ड है, ठीक है। ये हो गया, तो कोशिश करें, ये एक रिकमेंडेशन है, एक सजेशन है कि आप सेम पासवर्ड सभी पे ना लगाएं। और हाँ, ये एक और रिकमेंडेशन है इसके थ्रू जो मुझे पॉइंट याद आ गई, वो ये है कि एक ही जीमेल पे 2-4 मीन्स प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स यूज़ ना करें। जैसे एक ही जीमेल पे लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन के अलावा इंस्टा हो गया, इंस्टा के अलावा आप फेसबुक भी चला रहे हैं एक ही जीमेल पे, तो ये ना करें, ठीक है। कोशिश करें, नंबर सब में कॉमन है, सो कोई मसला नहीं, पर ईमेल जो है ना चेंज करते रहें। मीन्स एक में इंस्टा में दूसरा जीमेल लगाया, उसमें दूसरा जीमेल लगाया, उसमें दूसरा, ये सिक्योरिटी पॉइंट है, ओके। आई होप यू गॉट इट। और कोई क्वेश्चंस प्लीज़, कोई भी क्वेश्चन उमर भाई, सिक्योरिटी का? जी। जैसा आपने कहा कि एक ही ईमेल आप 2 से 5 प्लेटफॉर्म पे यूज करें। एक ईमेल जो होती है वो बंदे की पर्सनल होती है, ठीक है, तो वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकता है ना, एक जगह उसके पास ईमेल हो तो। कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट? थोड़ी आवाज़ मिस हो रही थी, थोड़ी बता दें। हेलो? हेलो जी। हेलो? जी जी, अभी बताएं। जी, मैं ये कहना चाहता था कि आपने कहा कि अगर आपका एक जीमेल अकाउंट है तो आप उस पे 5 जो प्लेटफॉर्म है उसको साइन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे के पास अकाउंट एक है, जीमेल एक है, तो वो क्या 5 से ज़्यादा अकाउंट प्लेटफॉर्म पर साइन नहीं कर सकता? एक ही जीमेल पे देखिए बहुत सारे अकाउंट्स बन सकते हैं, ठीक है। पर देखिए, मैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कह रहा हूँ कि अपनी आप सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, प्राइवेसी डेटा की रखना चाहते हैं, तो आप उसको एक ही 5-6 जीमेल बना दें। और आप सोचते हैं यार वो तो मतलब जब जीमेल बनाते हैं तो उसके ऊपर वो नंबर लगता है। एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, जब आप ई जीमेल ऐप से, जीमेल ऐप जो आपके एंड्रॉयड में उससे बनाते हैं, तो आपके पास नीचे स्किप का ऑप्शन आ जाता है, तो आप नंबर वगैरह ऐड ना किया करें उसमें। हाँ, जो आपका पर्सनल जीमेल है उसमें आप नंबर ऐड कर दें, अपना कोई मसला नहीं है। पर अगर आप समझते हैं कि यार नंबर ऐड करना ज़रूरी नहीं है, सो इट्स अदर थिंग। और हाँ, आप जो अपने नंबर्स आपके बढ़ जाते हैं, लाइक बढ़ गया भाई ये फ़ोन नंबर्स जो से मैंने बनाने हैं वो सिम में ना रखने हैं, तो कोशिश किया करें अपने
जो फ़ोन नंबर्स हैं वो आप जीमेल में सेव किया करें, वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है तो वहाँ पे सेव करेंगे ना, ये होगा कि आप पोर्टेबली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जीमेल किसी और में लगाया, लग गया भाई, सिम निकालने की ज़रूरत नहीं, कोई मसला नहीं, कभी भी अर्जेंटली ये हो गया तो जीमेल के भी वो कॉन्टेक्ट्स के लिए भी अलग जीमेल बना लें, तो ये आपके लिए सिक्योरिटी बेहतर रहेगी। आई होप यू गॉट द आंसर। बस थोड़ा सा आपका आवाज़ लेग हो रही थी तो उम्मीद है यही सवाल था आपका और यही आपको आंसर मिल गया होगा। Another question. I guess उसको question. Okay. हेलो। Hello यस Asim. सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था। सर Hello. पूछना ये था कि जब जब हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं अपना कोई भी और किसी भी वेबसाइट वगैरह को एक्सेस करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि पासवर्ड को सेव कर दो। हम अपनी आसानी के लिए पासवर्ड को ऑटो सेव कर देते हैं, तो वो सेव हो जाता है। तो ये जी। करना सही रहता है ना कि ये हम बेहतर नहीं ब्राउज़र के है। अंदर। ना आपका ब्राउज़र एक्सप्लॉइट हो जा कर सकते हैं, मीन्स हैक कर सकते हैं आपका ब्राउज़र, कोई भी हो कर लेके, कोई मसला नहीं, हैक हो जाता है। किस तरह से हैक हो जाता है इट्स अनदर थिंग, ठीक है, बट वो हैक हो जाता है तो कोशिश किया करें कि वो ऑटो सेव ना किया करें पासवर्ड, क्योंकि जब ऑटो सेव करते हैं तो उसके थ्रू आपकी सारी क्या होती, एक होती है हमारी कैश डेटा, तो उसको एक्सेस करके उसके थ्रू हम आपका अकाउंट क्या कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, एक पॉइंट, एक वर्ड यूज़ होता है मोस्टली जिसके थ्रू आपका अकाउंट इसी इसी ब्राउज़र के थ्रू आपका क्रैक किया जा सकता है, अगर आपने वो पासवर्ड सेव किया है तो। यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। ये बेहतर नहीं है, ठीक है, ये बेहतर है। आप क्वेश्चंस जब जो सभी आप पूछ रहे हैं, हंसी पूछ रहा है, आप आसिम मिसाल के तौर पर पूछ रहा है, और आप ऊपर से सुफियान पूछ रहा है, तो इसे दो दूसरे दोस्त भी हैं वो भी क्वेश्चंस पूछें, आपको पता लग जाएगा और दूसरों को भी पता लग जाएगा कि आखिर जैसे मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन से पता लग रहा है कि यार ये मैंने पॉइंट मिस कर दी, ये बता दूँ यार, ये भी सही है, ये सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि बंदे को याद नहीं रहता ना इतना टाइम। सो आई होप यू गॉट द आंसर। अभी देखें, हाँ आसिम प्लीज़ टर्न ऑन योर माइक, प्लीज़ प्लीज़, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। हाँ, तो मेरा सवाल ये है, जो हम अकाउंट सिंक करते हैं, जैसे मैंने गूगल क्रोम में किया हुआ है, सिंक्रोनाइजेशन ऑन की हुई है, और जैसे ही मैं मोबाइल में चलाता हूँ तो ऑटो पासवर्ड्स आ जाते हैं। क्या ये प्रोटेक्टेड है या नहीं? सिंक आप किस में करते हैं, गूगल जीमेल में? गूगल क्रोम में, हाँ, डेस्कटॉप में किया हुआ है, और हाँ। जैसे ही मैं मोबाइल में यूज़ करता हूँ गूगल क्रोम तो ऑटो पासवर्ड्स आ जाते हैं सारे, जो सिर्फ ईमेल लगाता हूँ तो। अब देखें मतलब पासवर्ड जो है वो ऑटो सेव है। 827, ये सिंक का कोई मसला नहीं। सिंक का मतलब होता है ऐसा समझे, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गया ना, सिंक का यही सीन होता है, रिफ़्रेश करना सिंक करना, ये थोड़ा सा ऐसे ही दोनों टर्म्स रिलेटेड है। सिंक का कोई सिक्योरिटी से खास ताल्लुक नहीं है, ये रिफ़्रेश के लिए, और एक फ़ीचर है इसका ब्राउज़र का, ऐप्स का, ठीक है। बट आप ऑटो सेव का मैंने पहले हंसी को भी बता दिया कि ऑटो सेव नहीं करना है, ये ऑटो सेव का अगर आपको क्वेश्चन है, ऑटो सेव ना करें, क्योंकि आपको जो पासवर्ड्स हैं वो पहले से सेव्ड हैं, अगर आप देख सकते हैं तो जब हैकर घुस गया सिस्टम है तो वो तो कुछ ही कर सकता है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन प्लीज़, आई एम वेटिंग। तो उसके बाद हम मूव करेंगे, व्हाट्सअप की थोड़ी सी सिक्योरिटी है, थोड़ी सी इंस्टा की सिक्योरिटी है, इंस्टा की सिक्योरिटी भी सेम ही है, थोड़ा सा बता दूंगा बस। ओके, एनी क्वेश्चंस प्लीज़? अगर आप चाहते हैं कि मूव ऑन करें तो मुझे बता दें, पहले इंस्टा शुरू करें या व्हाट्सअप शुरू करें, प्लीज़ कमेंट्स में बता दें मुझे, चैट में, इंस्टा या व्हाट्सएप पहले। हमादुल्ला व्हाट्सएप, ओके। अहमद हनान व्हाट्सएप, व्हाट्सएप व्हाट्सएप, ओह भाई व्हाट्सएप, सभी व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तेज़ हो गए हो, हाँ। चलिए भाई, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और लाइक, मेरा नंबर तो पब्लिक हो जाएगा, इट्स ऑलमोस्ट पब्लिक, तो कोई मसला नहीं है, हम बताते हैं। अब स्क्रीन शेयर करते हैं। आई होप यू सी द स्क्रीन, शायद नज़र आ रही होगी। आसिम प्लीज़ टेल मी। ओके आसिम, आई गॉट यस दैट, आई यस, गॉट दैट। श्योर ही है। अब मैं आ गया व्हाट्सएप में, सो मेनी टेक्स्ट मैसेज, लिटिल बिट, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अब देखें, अभी आ गया मैं अपनी अकाउंट की सेटिंग्स में। उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट में जाने के बाद आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है, लाइक आई एम जस्ट प्रेसिंग इट। आपने क्या करना है, पहले जीमेल ऐड करना है और आपने एक पिन रखनी है
6 डिजिट्स की, जो कि आपको पता हो। ऐसा ना हो कि आप जो आपका स्क्रीन पे पासवर्ड है, जो आपका लॉक स्क्रीन वाला पासवर्ड है मोबाइल वाला, वो लगा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें थोड़ी सी डिफरेंट पिन रखें। तो इससे क्या होता है कि जब आपका अकाउंट जो होता है ना कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जब आपका व्हाट्सअप आपका हैक होता है, मिसाल के तौर पर हैक हो गया, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है, उससे कैसे बचना है। जब आपका अकाउंट हैक होता है तो उस वो जैसे ही कोई हैकर आपके अकाउंट को टेक ओवर करता है, व्हाट्सअप को टेक ओवर करता है, उसका पासवर्ड तो होता ही नहीं, आपको पता है व्हाट्सअप का पासवर्ड होता नहीं है, पासवर्ड ही नहीं होता, तो वो डायरेक्ट एक कोड के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, जो कि कोड सिम पे ही आता है, उसी नंबर पे ही आता है। तो वो कैसे कंप्रोमाइज़ करते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू नेक्स्ट, वो कैसे हैक किया जाता है। तो पहले ना आप ये जब लगाते हो, तो जब हैकर एक्सेस करता है तो उसके बाद उसके पास ये पिन आ जाती है। पिन जब तक नहीं लगेगा, जब तक वो एक्सेस नहीं करता पाता, आगे आगे प्रोसीड ही नहीं होता, आगे व्हाट्सअप चलता ही नहीं है, ना बैक करेगा, ना कुछ करेगा, ना स्किप करने का ऑप्शन होगा, कुछ नहीं होगा जब तक पिन नहीं लगाएगा। और आप पिन आपको पता होनी चाहिए, और पिन एक्सेस हैक नहीं की जा सकती, पता है। पिन अब जब है, पिन हैक नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आपको पिन याद होगी ना, तो हो हैक हो जाएगी ना। है ये नहीं कह रहा कि पिन अगर किसी और चीज़ की पिन है, लाइक किसी और अकाउंट में पिन लगती है तो वो हैक नहीं हो सकती। मैं इस पिन की बात कर रहा हूँ व्हाट्सअप वाली की। जब आपका अकाउंट हैक हो जाता है तब आपकी पिन एक्सेस नहीं की जा सकती। एंड हाँ, वहाँ पे फॉरगेट का पासवर्ड होता है जीमेल का, तो जीमेल आप ऐसे ही लगाएं जो पे व्हाट्सअप में अलग हो, फेसबुक में अलग हो। सो जब कोई क्रिटिकल हैकर आपको मिल जाता है, तो क्रिटिकल हैकर हमेशा यही करता है कि आपके सारे अकाउंट्स को टेक ओवर करना, सारी डेटा स्टील करना, बहुत कुछ करना। ये होते हैं क्रिटिकल हैकर्स। अब ये हो गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन। एक ही सेटिंग है इसमें, कोई ख़ास इसमें है नहीं। प्राइवेसी वगैरह आप यहाँ से टर्न ऑन करें, टर्न ऑफ करें, इससे कोई ख़ास मसला नहीं होता, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ व्हाट्सअप आपका कैसे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। कंप्रोमाइज़ आपका इस तरह से होता है, जब आपको कोई लिंक्स वगैरह आती हैं, लिंक्स वगैरह से आपका व्हाट्सएप हैक नहीं होता, ठीक है। लिंक्स वगैरह जो भी में आए ना, उससे व्हाट्सएप हैक नहीं होते। हाँ, कोई और नुकसान हो जाए या फालतू में कुछ दूसरा कुछ हो गया पंगा तो अलग बात है, पर व्हाट्सएप हैक नहीं होता लिंक वगैरह से, या कोई और मेथड पासवर्ड वगैरह होता नहीं है इसमें, आपको पता है, तो उससे कुछ नहीं होता। अब देखें, आप ऐसा करें, आपने पिन लगा लिया, आपका अकाउंट सिक्योर हो गया, यह वो की सिक्योरिटी। अब अटैक कौन सा होता है, किस तरह से हैक होता है, वो है किस तरह से होता है, कुछ ऐसी गेम्स होती हैं, ऐप्स होती हैं, जिनमें अब जब आप किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं ना, तो जैसे ही अनट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो अनट्रस्टेड वेबसाइट का क्या सीन होता है, वहाँ से जैसे ही वो डाउनलोड होती है, आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि उसके अंदर ही एक ऐसा क्या कहते हैं, एक वॉर्म होता है। वॉर्म मतलब कीड़ा कह सकते हैं, मतलब ऐसी कोई वायरस होती है जो कि ऐड होती है उसमें, आपको पता ही नहीं लगता। आप कहते हैं गेम चल गई भाई, पबजी चल गई यार, पबजी भेजी बंदे ने, पबजी की OBB फाइल भी भेजी है इसने, भाई चलो पबजी लगाते हैं भाई। सिटी रेसिंग में 3D लगा दी भाई, 3D गेम खेलते हैं, चलो भाई कुछ भी लगा लिया हमने, चलो खेलते हैं। तो जब खेलते हो ना आप, तो उससे क्या होता है, जब खेली या ना खेली, जैसे ही आपने इंस्टॉल करी, इंस्टॉल के बाद ओपन की, जैसे ही क्लिक कर एंड्रॉयड एक्सेस हो जाता है। हाँ, पर्टिकुलरली मोस्टली जब व्हाट्सएप की बात करें तो आपका व्हाट्सएप क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। किस तरह से एक्सेस हो जाता है, उसके पास पता लग जाता है, उसको नोटिफिकेशन हैकर के पास आ जाता है कि फ़लाँ विक्टिम ने फ़लाँ एप्लीकेटर्स के थ्रू, फ़लाँ लोकेशन के थ्रू, एवरी काइंड ऑफ डेटा दैट इज़ वहाँ पे जो स्क्रिप्टेड हो, आपके रिक्वायर्ड हो, जो प्रोग्राम्ड हो, वहाँ पे जो कोडिंग में वहाँ पे की गई हो, जो मतलब वहाँ से फेच की जा सकती है विक्टिम के एंड्रॉयड से या विक्टिम के सिस्टम से, तो वहाँ से वो कर लेता है। एक्सेस करने के बाद क्या करता है, वो आपके व्हाट्सएप को किस तरह एक्सेस करता है, वो डायरेक्टली कोड मंगाता है आपके अपनी किसी डिवाइस में। क्या करता है, वहाँ पे उसका आपका नंबर लगाया, नंबर लगाने के बाद क्या किया उसने, जैसे ही क्रिएट करा तो आपको कोड आता है, कोड आपके पास आया, कोड जाता उसके पास है, उस ऐप, उस गेम या ऐप के थ्रू। जब आप किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करें, या आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो कि मतलब ऐसे वैसे जिस पे आप ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट किस तरह से, कि आपका बेस्ट फ्रेंड या आप पे मतलब कभी वो अटैक नहीं करेगा, कोई मसला नहीं करेगा, तो आप जब ऐसे करते हैं ना, तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके थ्रू आपका व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं। हाँ, लिंक के थ्रू एक पॉसिबिलिटी है जब आपका अकाउंट हैक होता है, वो होता है सिर्फ व्हाट्सएप वेब के थ्रू। जब PC में आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो मोस्टली आप ऐप डाउनलोड नहीं करते, एमुलेटर नहीं चलाते, तो क्या कहते हैं, आप गूगल पे, क्रोम पे गए भाई, व्हाट्सएप वेब सर्च किया, व्हाट्सएप वेब पे जा भाई, QR कोड स्कैन किया अपनी मोबाइल का, व्हाट्सएप वेब PC पे चलाना शुरू हो गया। तो कोई हैकर अगर आपका चाहे तो व्हाट्सएप वेब क्या कर सकता है, वो चाहे व्हाट्सएप वेब की ट्रिक के साथ हैक कर सकता है। तो कुछ ऐसा शो होता है आपके पास कि आप बोला जाता है यार ये फ़लाँ, आपको जैसे लिंक को ओपन करते हो आपको QR कोड नज़र आता है और व्हाट्सएप वेब शो होता है, तो ऊपर उसको पहचानने की कोशिश करें कि वो सही है या गलत है। ऊपर देखें
कि व्हाट्सएप वेब जो ऊपर वाली लिंक है यूआरएल वाली, तो वो यूआरएल वाली लिंक क्या ओरिजिनल whatsappweb.com है या कुछ और है। जब कुछ और हो तो समझ लें कि ये कोई धोखा है। जब व्हाट्सएप वेब नज़र आए तो आप समझ लें कि ये ओरिजिनल है, ठीक है। जब कोई गलत होती है, तो जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो उसके पास वो सेशन ऑन हो जाता है। वो सेशन तब तक ऑन रहता है जब तक आपकी इंटरनेट या वाईफाई मोबाइल में ऑन हो। जैसे ऑन नहीं होती, हाँ ये एक और पॉइंट जो कहेंगे कि यार वो तो रेंज में हो, रेंज में हो तब होता है, रेंज से आउट जाती है तब नहीं होता, नेट बंद हो जाए तब नहीं होता व्हाट्सएप। ना ना ना, जब ये लिंक के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू आपका अकाउंट व्हाट्सएप पे हैक हो जाता है, क्यूआर कोड के थ्रू, इस मेथड के थ्रू, इस हैकिंग के थ्रू, तब उसको ये ज़रूरत नहीं होती आपका डेटा ऑन है ऑफ है, वाईफाई ऑन है ऑफ है या कुछ और है, ठीक है। तो ऐसी लिंक्स जो क्यूआर कोड मांगे या क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहें और व्हाट्सएप के थ्रू आपको पहुंचे, तो उससे अवॉइड करें, वो ओपन ना करें। ये चीज़, ये हो गया हमारा व्हाट्सएप के बारे में। अब इंस्टा के बारे में थोड़ा सा बताओ। इंस्टा का बस यही सीन है, थोड़ा सा ही है इंस्टा के बारे में। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लें, कोई फजूल सी पोस्ट वगैरह शेयर ना करें ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। और थर्ड थिंग वो ये है कि आप ना अपना ये जो है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बस, और ईमेल आपका चेंज रखें, बस यही है। मतलब फेसबुक का व्हाट्सअप का सीन थोड़ा सा सेम ही है, बस फेसबुक ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा कहते हैं वो वीक है, इस वजह से मैंने उसकी ज़्यादा पॉइंट्स बताएं कि ये चीज़ें करें, ये प्राइवेसी रखें, तब आपका अकाउंट सही चलेगा, वरना अपने अकाउंट को भूल जाएँ, टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। लेट मी स्टॉप माई स्क्रीन। ओके, आई एम बैक। अब मुझे बताएं, अब कोई क्वेश्चंस वगैरह रह गए हों, कोई क्वेश्चन हो ज़्यादा रिलेटेड। यस आई हैव अ क्वेश्चन। ओके आसिम प्लीज़। आपने जो ये जीबी व्हाट्सएप लगाया हुआ है, जी क्या ये सिक्योर है या नहीं? जी, ये सिक्योर है, क्योंकि ये सिक्योर इस वजह से, जब डाउनलोड करते हैं ना आप, ये इसकी ओरिजिनल साइट से डाउनलोड किया करें। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो टॉप पे जो आती है ना, वो उसकी ओरिजिनल साइट है। अब अभी भी ये मतलब पॉपुलर चल रही है। प्लीज़ सुनो ऑफ योर माइक प्लीज़। अब आसिफ ने क्वेश्चन ये पूछा कि जस्ट अ मिनट सुफियान, मैं आंसर ले दूँ। सुफियान एक मिनट, ओके। तो मैंने कहा ये जो आप जीबी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप प्लस यूज़ करते हैं, यो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप एफएम जो एफएम व्हाट्सएप होता है वो यूज़ करते हैं, ये क्रैक्ड वर्जन्स हैं व्हाट्सएप के, और कुछ भी नहीं है। तो जब आप ये यूज़ कर, इसमें क्या होता है, व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप और एक होता है इसका लोडर, इन सबको मिला के ये मतलब व्हाट्सएप बनाए जाते हैं, जो कि क्रैक्ड वर्जन्स होते हैं, जिनमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग करके बनाया जाता है। और एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, एक ट्रस्टेड डेवलपर है, बहुत अच्छा डेवलपर है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका साइट पे देखेंगे लास्ट में उसका अबाउट में उसकी पिक्चर वगैरह और डेटा लगी पड़ी है, जैसा यहाँ से ये डाउनलोड करेंगे आप, ठीक है। ट्रस्टेड वेबसाइट, आप जैसे ऊपर जाएंगे जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड लिखेंगे तो आपको एक दो फर्स्ट सेकंड, एक पहली या दूसरी जो लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड करें, कोई मसला नहीं है। हाँ, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे देखें कि यार जब कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, मिसाल के तौर पर भाई